बेटी बहुत हो गया, हमने बहुत कॉलें कर ली, बस ये आखिरी है। अम्मी थोड़ा सब्र तो रखिए ना। मैंने कई घटिया मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन वो मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या रमीज इस काम को संभालेगा? आज इफ्तिताह के वक्त हमने बहुत देर इस पे बात की कि किसी को पता न चले। वो अब इस मामले को तेज करेगा। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ये फोन मुझे दे दे ताकि पुलिस स्टेशन जाने से पहले इसे समंदर में फेंक दूं। जाहिर ना हो कि हमने कॉपी किया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे जुलकर। रुको मेरी बात सुनो। इसे रख लो तुम। अम्मी खुदा के लिए मैं ये नहीं ले सकता। क्या मतलब तुम नहीं ले सकते? तुमने मेहनत की है, रख लो इसे। अम्मी अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह करे कि आपका काम हो जाए। आमीन। अरे बस कर दो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं भूली बेटी, कल हम घर में मिलाद रखेंगे। मैंने सबसे राब्ता कर लिया है, तुम देखना सब आएंगे, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। शुक्रिया आपका मेरी प्यारी अम्मी जान। बस सब ठीक हो जाए, हम संभाल लेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए? मेरा ख्याल है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, गालिबन। अर्तुरुल, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम बहुत खौफज़दा हो। तुम्हारी बेटी अभी एक नए सांचे से निकल रही है और तुम्हें पता नहीं कि उसे क्या करना है। सिमल ने भी मुझे एक बारी सब कुछ दिखाया है। एक रात उसने नाराज होकर घर छोड़ दिया था और पता है वो दुआ के घर चली गई थी। ज़ैनब, मैं अपनी बेटी को अकेला पालने की कोशिश कर रहा हूँ और कभी कभी वाकई नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब माँ के बगैर सब कुछ बहुत मुश्किल है। मैंने बस अपनी फैमिली से जितना सीखा है उसी पर अमल कर रहा हूँ। लेकिन ज़ैनब, कभी कभी मैं वाकई बहुत डर जाता हूँ। अंदाजा है मुझे, यकीन करो मुझे भी बहुत डर लगता है। लेकिन चाहे एक बच्चा हो या 10, डर एक ही जैसा होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बात और कहूँ तुमसे कि अगर मेहर मुझसे बात करना चाहे तो कर सकती है और मैं उसे एक बड़ी बहन की तरह समझाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बता दूंगा। या फिर ऐसा करो, नहीं बताना, खुद ही उसे बता दूंगी। मेरा मतलब है कि आप दोनों में बन नहीं रही, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ उल्टा ही हो जाए। तो मैं खुद ही उसे प्यार से समझा दूंगी। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ खुद को बेहतर महसूस करता हूँ। शुक्र है कि तुम हो। थैंक यू। वैसे मेरे जहन में इस वक्त एक बात आ रही है, पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। तुमने पहले भी मुझे बताया था कि तुम्हें कोई खातून पसंद थी और वो शादीशुदा थी, इसलिए तुम पीछे हट गए। तुम्हें याद तो है ना ये बात? मुझसे कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो खातून नूर ही थी ना अर्तुरुल? नहीं नहीं, वो नहीं थी। ओह सॉरी, गलत फहमी हो गई मुझे। मेरी जान, ये जगह कितनी अच्छी है। सही कहा। कितनी स्टाइलिश है। बहुत एक्सपेंसिव भी होगी ना? इदरीस साहब ने हम सबको बोनस दिया है। बोनस क्यों दिया? उनके साथ जो जो काम करते हैं सबको दिया है, छोटे पोस्ट वालों से लेकर बड़े पोस्ट वालों तक। वो नूर, जब मैं आज ऑफिस से निकल रहा था तो अकाउंटेंट ने बताया कि आज का टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा का रहा है। एक दिन में? कसम से। और तुम्हें पता है ये तो बस शुरुआत है। उसे कहा कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारी सैलरीज भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। देखना फिर तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। रोहान, ये सब एक दिन में कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हमने सही घोड़े पर दांव लगाया है ना? इदरीस साहब ने भी हम पर भरोसा किया। उनका शुक्रिया। अल्लाह उन्हें बहुत बहुत खुश रखे। आमीन। कल मैं वो सारे कर्जे उतार दूंगा जितने भी हमारे सर पर हैं इस वक्त। और मैं तो कहता हूँ जरा खुद के लिए भी कुछ करते हैं। क्यों ना हम लोग शॉपिंग पर चलें, क्या कहती हो? तो क्या फौरन जाना चाहिए हमें? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। ठीक है। रोहान, वैसे कल अम्मी ने नायला के बच्चे के लिए दुआ रखी है। गोल्ड लेना है। हम जरूर लेकर जाएंगे जाने मन। एक्सक्यूज मी। बेटा। जी अम्मी।
तुम चाहो तो अब जा सकते हो, ठीक है अम्मी। लेकिन कल के लिए मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जरूर अम्मी, जो भी पूछना है पूछे। देखो बेटा, अब्दुल्ला साहब को पता होना चाहिए कि कल उनके पोते का मिलाद है। हाँ, यानी मैं सीधा जाकर उन्हें बता दूं अम्मी? सोचना भी मत। ऐसा करो, तुम किसी बहाने से कंपनी जाओ और यूसुफ को बता दो, बस इतना काफी है। अब्दुल्ला साहब को हर हाल में यहाँ जरूर आना चाहिए, उनका होना यहाँ लाजिम है। अम्मी फिक्र ना करें, ये मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है, जाओ। मरियम साहिबा मेरी फैमिली फ्रेंड है जिन्हें मैं अरसे से जानता हूँ। जब हमें पता चला कि इन्हें ऐसी परेशानी है तो जाहिर है हम फौरन आपके पास आ गए। ठीक है, अच्छा किया आपने। रमीज मेरे बेटे की तरह है, इसका शुक्रिया कि इसने मदद की है। जब मैंने फोन कंपनी को बताया कि मुझे परेशान किया जा रहा है तो उन्होंने फोन करने वाले को ढूंढ लिया। कॉल करने वाला प्राइवेट नंबर नहीं था। वो औरत मेरे शौहर की गर्लफ्रेंड है। मेरे शौहर ने शादी के 35 साल बाद उस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे हर वक्त तंग करती रहती है, फोन करके गालियाँ देती है, मैसेजेस करती है। तो आप कंप्लेंट करवाना चाहती हैं? जी हाँ, मुझे करवानी है। ठीक है, तो फिर हम एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। आपको दरख्वास्त देनी होगी, उसमें अपनी कॉल हिस्ट्री का रिकॉर्ड शामिल करें, बाकी हमारे हवाले कर दें। ठीक है। एक काम करो, फाइल्स मेरे कमरे में रख दो, मैं तो फाइल्स आपको कॉल कर लूंगा। जी ठीक है। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जुलकर, क्या हाल है? अरे मुस्तफा भाई, रेस्टोरेंट की चाबी यहीं भूल गए थे। मतलब रेस्टोरेंट आज मुझे खोलना है। जैसा कि आप जानते हैं घर पर दावत है, तो मैं वहाँ पर खाना बनाऊंगा। दावत है? कैसी दावत? आपको खबर नहीं हुई? हमारा छोटा अब्दुल्ला है ना, उसका 1.25 महीना है। घर पर आज शाम 5 बजे। ऐसा है? तो मैं जाकर चाबी ले लूं, इससे पहले कि मुझे पहुँचने में बहुत देर हो जाए। ठीक है, ले लो। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, आप बिजी तो नहीं? नहीं यूसुफ, आ जाओ। सर, आपसे 2 बातें करनी है। कैसी बात है? सबसे पहले अजलान और मुस्तफ़ा ने उमर साहब के प्रोजेक्ट पर साइन कर दिए हैं। क्या मेरे मना करने के बावजूद भी उनके पास गया था? जी अब्दुल्ला सर। मेरा छोटा भाई ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। कितना अजीब है ना, यकीन ही नहीं आता। चलो ठीक है, जाओ उमर, मुस्तफ़ा और अजलान से कहो कि मेरे पास आए। सर, मुस्तफ़ा कंपनी नहीं आए। और दूसरी बात क्या है? आज शाम 5 बजे उनके बच्चे की 1.25 महीने की खुशी है, घर पर तैयारियां हो रही हैं। जुलकर ने आकर बताया था ये सब, कह रहा था कुछ चीजें भी लेनी है, बस यही बात है। मेरा पोता जिसका नाम मेरे ही नाम पर रखा गया, उसके आज 1.25 महीने की दावत है और मुझे ही बताने की जहमत नहीं की किसी ने। ठीक है, उमर और अजलान से कहो कि वो मेरे पास आए। ठीक है सर। मुझे मेरे पोते से अलग करेंगे वो। या अल्लाह पाक सब्र दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरी जान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने आए हैं। किस किस्म की शॉपिंग है ये? क्या हम पैसे बर्बाद करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी जान, मैंने अभी ऑफिस में बात की है, वहां खचाखच भीड़ लगी हुई है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। हाय माशाल्लाह। नूर, तुमने बहुत दुख उठाया है। मेरी वजह से तुम उस जिंदगी पर अज़ामत हुई जो तुम्हारे लिए नहीं थी, मगर सबसे अहम यह है कि तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्या हमने अच्छे और बुरे वक्त में साथ देने का वादा नहीं किया था? किया था, और अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। जो चाहो खरीदो, जो तुम्हें पसंद आए। अच्छे दिन आने वाले हैं। यकीन है, तभी तो कह रहा हूं। काफी एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। मेरी जान, अब हमें ऐसी चीजों की परवाह नहीं रही। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ। हाँ देखो। रोहान,
बहुत खूबसूरत है। मेरी जान ये देखो। उमर, नए प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने तुम्हें अपनी राय बता दी थी, लेकिन शायद संजीदगी से नहीं लिया तुमने उसे। भाई मैं क्यों संजीदा न लेता? क्या ऐसा हो सकता है? यकीनन आपके ख्यालात और राय हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरा उनसे मुत्तफिक होना जरूरी तो नहीं। तो इसीलिए तुमने अजलान और मुस्तफा के सिग्नेचर्स ले ली। भाई मैं सबके लिए कोशिशें कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ये मेरा जाती मामला नहीं है। और देखिएगा आखिर में यही मंसूबा हम सबको फायदा देगा। मैं अंकल की बात से इत्तेफाक करता हूँ। बाबा, हमारा निजाम बहुत पुराना हो चुका है। तुम लोग गलत हो। भाई दुनिया बदल रही है, सयाहत भी बदल रही है, तो इन हालात में हम यूं ही खड़े नहीं रह सकते। और मैंने अमल शुरू कर दिया है। इसी हवाले से कल हमारी मीटिंग भी है भाई। ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि ये सब मामला मेरी अपनी जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब इसका बाबा? एलिफ और मेरे बारे में जानने के बाद तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो। ये जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ मुझसे जिद की वजह से कर रहे हो। भाई आप बिल्कुल गलत हैं। वाकई में? जी हाँ बिल्कुल। भाई हम काम पर हैं, हम अपना कारोबार देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपको कौन भड़का रहा है, लेकिन देख लिया ना। क्या मतलब देखा भाई? खुदा के लिए हम कहते हैं तब्दीली, आप कहते हैं एलिफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम बरसों के बाद अलग हो गए, ये जो मुझसे छुपकर सिग्नेचर्स करवाए हैं। भाई ये बातें आप उस वक्त करें जब आप अपनी कारोबारी जिंदगी और जाती जिंदगी में फर्क करने लगे, ठीक है? अगर आपके पास मजीद कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ, अब मेरे भतीजे की तकरीब है आज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई। चलो शुक्र है ये भी आ गई। हाँ? कौन? मैं उठा लूंगा। हाँ। अरे ये भी मुझे दे दो ना। अच्छा चलो ये वाला ले लेता हूँ। मैंने ये किस्तों पर ली है। क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। रोहान, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, क्या हम बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे? मेरी जान, हमने 1.5 दिन में इतना पैसा कमा लिया है। वैसे भी हमने ये कारोबार तुम्हारी गाड़ी बेचकर शुरू नहीं किया था। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके सारे पैसे उतार दूंगा, तुम फिक्र ना करो इसकी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमेशा टैक्सियों में घूमती फिरती रहो। हमारे अच्छे दिन आ गए हैं नूर। मेरी जान। चलो। कम से कम एक मुझे पकड़ा नहीं, दो। नहीं, ठीक हूँ। खुश आमदीद रोहान। बहुत शुक्रिया सवेरा। क्या सुमैया खाला घर पर है? हाँ हाँ अंदर है, आ जाओ। सुमैया खाला कैसी हैं आप? हेलो बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे काम की मुबारकबाद, हम आ नहीं सके थे। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों की दुआएं ही काफी हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। आओ बैठो। मैं बताने आया था कि मैंने किराए का बंदोबस्त भी कर दिया है। 6 महीने का एडवांस किराया भी दे दूंगा। रोहान, तुमने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया ना? नहीं नहीं, शुक्र है मेरे बॉस की वजह से वो अच्छे आदमी हैं और मेरा साथ देते हैं। काम भी अच्छा चल रहा है। अल्लाह करे तुम्हारा काम बाबरकत और फायदेमंद हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुमैया खाला, अभी हम अकेले हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि अलिफ उदास है। होना भी चाहिए उससे। हाँ, लेकिन माँ और बेटी के दरमियान नाराजगी नहीं रहनी चाहिए। कम से कम फोन तो उठा ले, अपनी आवाज तो उसे सुनने दे। रोहान, बात करने को दिल ही नहीं चाहता। मैं दोनों ही तरह से हूँ, उदास भी और गुस्से में भी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। चलिए अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। थोड़ा काम है। इंतजार करूंगी। सबको सलाम कहिएगा।
सवेरा, कौन है? अब्दुल्ला साहब। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, आइए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब। माजरत चाहता हूँ बगैर इत्तला दिए आने के लिए। आइए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सुमैया साहिबा, जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। एलिफ की इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप एलिफ की माँ हैं और बतौर माँ मैं आपके गुस्से और आपके रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझें। एलिफ बिल्कुल बेकसूर है। मुख्तसर ये कि आपकी बेटी घर तोड़ने वाली नहीं है। फिर वो है क्या? मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या आपका घर बर्बाद नहीं हुआ? जी बिल्कुल, मेरा घर जो टूटा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, एलिफ नहीं। मेरा घर टूटने का सबब सिर्फ मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे जरा सा भी शक नहीं कि आप उन्हें माली तौर पर कतन कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन आपने सबको जज्बाती तौर पर तोड़ डाला। जी ये मेरा गुनाह है। देखिए अब्दुल्ला साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे एक बात कही थी। मरियम साहिबा बार बार हमारे घर आती हैं और बगैर किसी झिझक और शर्म के मेरी बेटी को इल्जाम देती हैं, और इस चीज का बढ़ावा आपका रवैया है। यकीन कीजिए सुमैया साहिबा, यहाँ इल्जाम देने की कोई बात ही नहीं। फिर इसको आप क्या कहेंगे? कोई दलील है आपके पास? माना मेरी बेटी जवान है, हसीन है, लेकिन आपको ये सब जेब नहीं देता, खास तौर पर इस उम्र में। सुमैया साहिबा, बदकिस्मती से हम एक ही खानदान है, हमें वक्तन फवक्तन इकट्ठा होना ही पड़ता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मरियम साहिबा की बात सही साबित ना हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाकर खुद उनसे बात करूं। मेरा सारा मसला सिर्फ अपनी बच्ची की हिफाजत है। सुमैया साहिबा, एलिफ साहिबा को किसी तौर किसी से हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, मुझसे तो हरगिज नहीं। इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। अगर आप अपनी पूरी कोशिश करें कि कोई गलतफहमी पैदा ना हो तो बहुत अच्छा होगा। बेशक चाहे कुछ ना भी हो, सिर्फ ये सोचना ही काफी है। लोग कहते हैं कि आप मर्द हैं, ये तो हाथों का मैल है, लेकिन ये सब मेरी बेटी पर गुजर रहा है। जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। एलिफ को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं, वो कोई मुजरिम नहीं है। आपने कहा था कुछ नहीं होगा। जी हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आप अपनी बात के पक्के नहीं निकले। फिर मुझे बताइए कि मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूं? सुमैया साहिबा, एलिफ इस वक्त उदास है, खुद को कसूरवार समझ रही है। मैं कह चुका हूँ सारा कसूर सिर्फ मेरा है। जी हाँ, आप सही हैं। शायद पहली बार आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई ये सब आपकी गलती है, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं होती। ये सब मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरी बेटी जल गई। वो ये नहीं देख पा रही क्योंकि वो नासमझ है। एलिफ को कभी भी उदास होने की जरूरत नहीं, खासकर मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत समझदार है, वो अच्छी तरह जानती है क्या सही है और क्या गलत है। एलिफ की वो जुर्रत जिसे आप समझ नहीं पा रहे, और उसी की वजह से आप उसे इज्जत भी नहीं दे रहे। उस बेचारी ने तो सिर्फ अपने दिल की सुनी और मुझ पर एतमाद किया कि मैं उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आपको ये खुशी नसीब हो। खुदा हाफिज। चलें, खुदा हाफिज। अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब अब जा रहे हैं। ज़ैनब साहिबा, कम से कम आप तो अपनी बहन से यूं मुंह ना मोड़े। खुदा हाफिज। एलिफ असलान। जी बोलिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों और किस लिए? आपके खिलाफ एक शिकायत है। कैसी शिकायत? इस बारे में आपको वहीं पता चल जाएगा।
क्या आप कुछ भी नहीं बता सकते मुझे अभी? बदकिस्मती से नहीं, चले हमारे साथ। ठीक है। वो यहाँ आया और कहने लगा कि सारी गलती उसी की है, एलिफ की नहीं। मम्मी हो सकता है वो सच कह रहे हो। गलती कभी एक तरफा नहीं होती ज़ैनब। एलिफ ने ही उस आदमी को उकसाया और यहाँ भेजा। मुझे क्या पता, लेकिन शायद हो भी सकता है। मेरी तो अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। इस कदर बेशर्मी और ढिठाई से कह रहा था कि मैं उसके पीछे भागा। मम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि एलिफ को ये पता होगा कि अब्दुल्ला साहब यहाँ पे आए थे। वो नहीं चाहते कि एलिफ उदास हो, क्योंकि वो उसे बहुत चाहते हैं। अगर वो एलिफ को इतना चाहता तो उसे कभी इन हालात से दो चार ना करता। मैं तो पागल हो रही हूँ, मेरे आसाब जवाब दे गए। मेरे सामने एलिफ का नाम भी मत लेना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या वक्त आ गया है। मैं देख रही हूँ तैयारी मुकम्मल हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अम्मी, अगर इमाम साहब आ गई हूं तो क्या शुरू करें? वो बस पहुंचने वाली ही होंगी। बस ये जल्द खत्म हो जाए तो मेरा एक काम है, मैं उसके लिए निकलूंगा। ठीक है, इसमें देर नहीं लगेगी। हाँ, आ गई। हयात, जाकर दरवाजा खोलो। बाबा, खैरियत तो है अब्दुल्ला साहब? कैसे गलती से रास्ता भूल गए अपना? मैं अपने पोते की तकरीब में आया हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो आपको याद आ गया कि आपका एक पोता भी है? भाभी, ये अपने पोते को देखना है, ऐसा ना करें, ये मुनासिब वक्त नहीं है। अम्मी, आज की तकरीब खराब मत कीजिएगा खुदा के लिए। देखें अब्दुल्ला साहब, अगर वो औरत यहाँ पिछली बार की तरह आज भी आएगी तो मैं अपने पोते की मिलाद को खराब करने की उसे इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जब तक मिलाद खत्म नहीं होगा फोन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आप अपने पोते के लिए आए हैं तो आप कुछ देर के लिए उस औरत से राब्ता नहीं करेंगे। अपना फोन बंद कर दें। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी को तंग नहीं किया है। मगर मरियम मोनाल ने अपने वकील के हाथों सबूत भेजा है, जिससे कॉल आई वो नंबर आप ही का है। मैं कह रही हूँ आपसे, मैंने किसी को कॉल नहीं की। देखिए ऑफिसर, बात सुने, वो औरत मेरे पीछे लगी है और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। देखिए मैडम, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये झूठ कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोई कॉल नहीं की किसी को। तो फिर किसने की? मुझे नहीं मालूम। तो फिर वो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर मैं भी शिकायत कर रही हूँ आपसे। लेकिन आप किस चीज की शिकायत करेंगी? हमारे पास मौत की धमकियाँ और ब्लैकमेलिंग के तहरीरी मैसेज मौजूद है। क्या? पहले मैं आपका बयान ले लूं, उसके बाद मुझे आपको हिरासत में लेना होगा। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर किस बात की हिरासत? मेरा ख्याल है कि आपको अपने वकील को कॉल करके बुला लेना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से कॉल कर सकती हूँ? जी कर सकती हैं। क्या मैं एक और शख्स को कॉल कर सकती हूँ? ठीक है, कर लें।
क्या सिचुएशन है वहाँ? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सोचा था। अब्दुल्ला साहब अपने पोते के मिलाद पर आ गए हैं और मैंने उनका फोन बंद करवा दिया। उन्होंने अलिफ को भी हिरासत में ले लिया है। उसने शायद अब्बू को 40 बार कॉल की होगी। अल्लाह करे वो बाहर ना निकल सके। वो कहीं नहीं जा सकती। ब्लैकमेल करे, धमकियाँ, गालियाँ जो चाहे करे, आसानी से बाहर नहीं निकल सकती। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये दिन दिखाया। अब वो अपने किए की सजा भुगतेगी। जुल्कर को वेट करवाए। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, फिर उस हिसाब से आप अमल कीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो। रखती हूँ। ये किसकी कॉल है? लैंडलाइन नंबर से आई है। चलो खैर। अलिफ, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं। जी मैं समझ गया। दरअसल मेरी मिस सुरूज के साथ मीटिंग है। क्या हम इस मीटिंग को कल दोपहर पे रख सकते हैं? ठीक है, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम करीम है। उरूज साहिबा आती ही होंगी। अच्छा ठीक है, मैं शायद गलत समझा, माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, अक्सर लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम उमर साहब। शाम बखैर। वालेकुम अस्सलाम। मैं उरूज हूँ। खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठिए।
एलिफ असलान आपसे कोई मुलाकात करने आई है? या अल्लाह, बस कोई अपना ही हो मेरा। अब्दुल्ला तो खुद नहीं आ सके, उन्होंने मुझे भेजा है। क्या हुआ? जिसे तुमने फोन किया वो नहीं आ सका? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुमने किया है। तुम चाहती क्या हो मुझसे आखिर? मैडम जरा आराम से। बिल्कुल मैंने किया है, क्योंकि तुमने मुझे तंग किया, फोन किए, मैसेजेस किए। क्या मैं पागल लगती हूँ क्या तुम्हें? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खैर, नॉर्मल भी नहीं लग रही, खास तौर से अखलाकी तौर पर तो बिल्कुल नहीं। तुम तो वाकई एक खौफनाक किस्म के इंसान हो यार। तुम सीधा सीधा मुझ पर इल्जाम तराशी कर रही हो। लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं कहता। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कर लो, यकीन कर लो और अपनी औकात पहचानो। देखो मैं कहाँ हूँ, अब्दुल्ला साहब कहाँ है और तुम कहाँ हो इस वक्त। अब्दुल्ला साहब तो अपने पोते के मिलाद पे आए थे, तुम्हें पता है। हमारे घर में खानदानी खुशी थी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा दिमाग बस इन्हीं कामों में चलता है। मैंने सोचा था तुम अक्लमंद हो। अब्दुल्ला साहब तो आज अपने घर आए थे। मैंने उनसे कहा कि अपना फोन बंद करना होगा, उन्होंने फौरन कर दिया। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम उनके लिए वक्ती चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। वैसे भी मैं ऐसी जगहों पे ज्यादा रुक नहीं सकती। बात सुनो मेरी, फिक्र ना करो तुम। उन्होंने अब तक अपना फोन ऑन कर दिया होगा। अगर जल्दी कॉल कर लोगी तो उनसे बात हो जाएगी। मेरी बात सुने, इस औरत को एक फोन करने की इजाजत दें। ये वही औरत है जिसने मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया है। मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो जाए। दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना दोबारा। अगर किसी को कॉल करनी है तो इजाजत दिलवा सकता हूँ। हाँ, मुझे फोन करना है, मुझे चाहिए। मैं ऑफिसर से बात करके आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। हेलो, कौन? कहाँ हैं आप? एलिफ, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। कितनी कॉल्स की मैंने आपको, कहाँ थे? मैं अपने पोते की 1.25 महीने की तकरीब में था तो फोन ऑफ कर दिया था, और अब तुम्हें कॉल कर रहा हूँ तो तुम्हारा फोन बंद है। हाँ, मेरा फोन बंद है, मैं हिरासत में हूँ। क्या कोई एक्सीडेंट हो गया तुमसे? नहीं, मरियम की वजह से। मैं भी पहुँच रहा हूँ, तुम कहाँ हो? एतलर में। ठीक है। बेटा ऐसा करो, एतलर थाने की तरफ चलो। सच कहूं तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास होगा। हमारे लिए भी ऐसा ही है। बस यही वजह है कि हमने चाहा कि आप जैसी तजुर्बेकार कंपनी के साथ मिलकर काम करें। फिर ऐसा करें कि सारी तफसीलात मिस्टर करीम के साथ डिस्कस कर लें। जी जरूर। तो आप मिस्टर रसूल की साहबजादी हैं?
क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? जी हाँ। देखें जरा, मेरा मतलब है हम सालों से मिस्टर रसूल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनकी एक ऐसी बेटी भी है जो कारोबार में शामिल है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जैसे खानदान बेटियों की हिफाजत का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आपसे पहले तक दुबई में काम कर रही थी। ये काम पापा ने मुझे दिया तो मैं यहाँ आ गई, इसलिए नहीं कह सकती कि मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए करीम साहब, हम तफसीलात पर बाद में बात करेंगे। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अच्छा, वो मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है। अगर आप देना चाहें तो चीजें तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस है। आप मुझे जब चाहे ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो करीम साहब से रब्ता कीजिएगा। ये 24/7 अपने पास फोन रखते हैं। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। नाकाबिले यकीन। एलिफ साहिबा काबिल एहतराम और बहुत समझदार और सुलझी हुई खातून है। मुमकिन ही नहीं कि वो इस तरह की कोई भी हरकत करे। यकीनन कोई बड़ी गलतफहमी हुई है कमिश्नर साहब। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको समझ रहा हूँ, लेकिन हमें भी ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। आपकी बीवी ने शिकायत दर्ज कराई है। वो कागजात के साथ आई थी। उनके पास सबूत थे कि एलिफ अरसलान के नंबर से उन्हें बार बार तंग किया गया है। देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मेरा मतलब है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हिरासत की मुद्दत खत्म हो रही है, वो बाहर आ जाएंगी, लेकिन ये कार्रवाई चलती ही रहेगी। बेहतर होगा कि दूसरी पार्टी शिकायत वापस ले, वरना ये मामला अदालत में जाएगा। वो मैं संभाल लूंगा। बेहतर यही होगा कि इस मसले को आपस में हल किया जाए। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। शब बखैर। शब बखैर। एलिफ, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं फौरन यहाँ से निकलना चाहती हूँ। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? उरूज ने अपना तारुफ सिजिल के तौर पर कराया था। हम दोनों इकट्ठे थे। ये तो उसी खानदान की बेटी निकली जिसके साथ हम कारोबार करते हैं। जो भी हो, मुझे किसी तरह उससे अकेले बात करनी होगी। यूं नहीं चलेगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उस औरत ने मुझे सीधा जेल में डलवा दिया। मैं फोन करती रही और आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं पोते की तकरीब में था। हाँ, मुझे पता है, मालूम है मुझे। मरियम ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी, उसी ने आपका फोन बंद करवाया था वहाँ। दरअसल एलिफ, ऐसा नहीं था। वैसे मरियम वहाँ क्या कर रही थी? आपको अब भी ये फिक्र है कि वो क्या कर रही थी? उस औरत ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया, समझ रहे? पता नहीं कौन सी साजिशें कर रही है वो। एलिफ मेरी जान, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ। तुम बिल्कुल हक पर हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि मरियम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तो आपका मतलब है कि वो मासूम है, यही कह रहे हैं? अब्बू देखिए, मरियम इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है ना? वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, और वो कितनी पागल है आप भी जानते हैं। उसका दिमाग हम सबसे ज्यादा तेज चलता है। आप उसका आखिरी एहसास थे, और जब आपको खो बैठी है तो वो यही सब कुछ करेगी। क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं उससे खुद बात करूंगा। मेरा दिमाग मत घुमाएं। आप क्या बात करेंगे उससे? मैं कह रही हूँ ना आपसे कि कोई बात है ही नहीं करने के लिए। और ये बताएं कि क्या आपने मरियम के कहने पर फोन बंद किया था वहाँ? हाँ, उसी के कहने पे किया था। आप अब भी उस औरत की बातों पर कैसे अमल कर सकते हैं? यार, वहाँ तकरीब में मिलाद चल रहा था, दुआएं पड़ी जा रही थी। मुझे क्या पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये बताओ, तुम मरियम को वो मैसेजेस और कॉल वगैरह क्यों कर रही थी?
ये सब मैंने किया, ऐसा आपको भी लगता है? या मैं यहाँ कह रही हूँ कि वो साजिश कर रही है, साजिश, और आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात का? ये यकीन करने या ना करने का मामला नहीं तो है। फिर और किस चीज का मामला है? मरियम साजिश बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने सिर्फ बच्चे पाले हैं, घर संभाला है और सारा दिन वो टीवी देखती रहती है घर पर बैठी हुई। वो साजिश कैसे कर सकती है? वो औरत घर में बैठकर टीवी देखती रहती है और मैं ये सब करती हूँ? हाँ, तुम बात को गलत सिम पहले जा रही हो। इस वक्त गुस्से में हो। इस वक्त मैं तुमसे जो कहूंगा तुम उसे उल्टा ही समझोगी। मुझे घर जाना है। चलो कहीं बाहर चलकर बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। एलिफ प्लीज ऐसा मत करो। देखिए, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं घर चली जाऊँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।